हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी, लेकिन किस विटामिन की खोज किस सन में हुई थी और उस विटामिन को किस नाम से जाना जाता है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। तो सबसे पहला है विटामिन B1। विटामिन B1 का नाम क्या है? थायमीन कहते हैं इसे, ठीक है। और इसकी खोज कब हुई थी? 1910 में हुई थी। यानी 1910 में विटामिन B1 जिसे थायमीन कहते हैं की खोज हुई थी। फिर दूसरा है 1913 में विटामिन ए की खोज हुई थी, जिसे क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं, ठीक है। फिर 1920 में विटामिन सी की खोज हुई थी और इसे जो है एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। फिर 1920 में विटामिन डी की खोज हुई थी और इसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं, ठीक है, कैल्सीफेरॉल। फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि 1920 में ही विटामिन B2 की खोज हुई थी और इसको हम क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन कहते हैं। फिर 1922 में विटामिन ई की खोज हुई थी, ठीक है, और इसका एक अन्य जो नाम है वो क्या है? टोकोफेरॉल की। और 1929 में विटामिन K1 की खोज हुई थी, जिसे फिलोक्विनोन कहते हैं, फिलोक्विनोन, ठीक है। और 1931 में विटामिन 85 की खोज हुई थी और इसे जो है पेंटोथेनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। फिर 1931 में ही विटामिन 87 की खोज हुई थी और इसे बायोटीन कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसमें कि 1934 में विटामिन B6 की खोज हुई थी और इसे पैरिडॉक्सिन कहते हैं। और 1936 में विटामिन 83 की खोज हुई थी, 83 कह सकते हैं, और इसे नियासिन कहते हैं, ठीक है। फिर 1941 में विटामिन B9 का खोज हुआ था और इसे फॉलिक अम्ल कहते हैं। और 1942 में विटामिन B12 का खोज हुआ था और इसको साइनोकाबलामीन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये वीडियो फिनिश्ड हुआ। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।